चलिए, बुधवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का मिड पॉइंट और भारतीय बाजारों की परेशानियां बढ़ती ही चली जा रही हैं। कल बैक टू बैक चौथा स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब भारतीय बाजारों में दबाव के साथ कामकाज हुआ और हर सेशन जैसे से पास हो रहा है दबाव और गहराता चले जा रहा है। कल इस नए फाइनेंशियल ईयर की सबसे तगड़ी गिरावट थी। इससे पहले 30 मार्च को 488 पॉइंट निफ्टी गिरा था। उसके बाद कल 436 पॉइंट का दबाव सामने आया। निफ्टी 4 हफ्तों के लोस पे स्लिप होता हुआ, इनफैक्ट ये 4 हफ्तों के नीचे स्लिप होता हुआ आपको नजर आएगा। इंट्राडे स्क्रीन पर रखिएगा। शुरुआत हुई थी दबाव के साथ, एक गैप डाउन के साथ। 93 पॉइंट्स का गैप डाउन था शुरुआती टिक में। सरदर्द वही यूजुअल, कच्चे तेल में उबाल था। रुपया वो लगातार कमजोरी का सिलसिला बढ़ते ही चले जा रहा है और कल नए रिकॉर्ड लोज छूता हुआ नजर आया। एक्सपायरी रिलेटेड वोलेटिलिटी थी। हां, एक चीज आउट ऑफ सिलेबस थी, वो था आईटी में बहुत तगड़ा प्रेशर। अच्छा, अब वैसे लॉजिकल भी है। अगर ओपन एआई खुद ही प्लेटफॉर्म्स और सॉफ्टवेयर डिजाइन करेगा और खुद ही उसको डिप्लॉय भी कर देगा तो हमारी आईटी कंपनीज क्या करेंगी? 4% का दबाव। खैर, इन सब के बीच में एफआईआईज का मूड वैसे ही बिगड़ा हुआ, उनकी डेस्क से सेलिंग का प्रेशर हावी है और कल की ट्रेडिंग सेशन में भी वो कंटिन्यू करता चला गया। ये सब दरअसल सेंटिमेंट्स पे वे कर रहे थे और जैसे से सेशन प्रोग्रेस करा पेन बढ़ता ही चला गया। कहां 93 पॉइंट नीचे खुले थे, कहां 436 पॉइंट नीचे जाके सेशन की समाप्ति करी। और 4 दिन में, ये 4 दिन के दबाव जो दिखा रहा हूं, फ्राइडे के हाईस थे निफ्टी के 24,482। 4 दिनों में 1100 पॉइंट निफ्टी गवा चुका है। खैर, आज वो इंपॉर्टेंट 2 वीकली एक्सपायरीज के बीच में सैंडविच सेशन खड़ा हुआ है। रिएक्ट करना है हमको इन्फ्लेशन के प्रिंट्स पे, यूएस के और हमारे अपने खुद के। आगे बातचीत करेंगे। आज सुबह तड़के 11 बजे कैबिनेट की एक बैठक शेड्यूल्ड है। कल रात के आउटकम्स के बाद थोड़ा सा डर डर सा लग रहा है। लक्ष्मण बताएंगे थोड़ी देर में, आई एम श्योर, बैठक से पहले क्या पॉसिबल है, क्या लाइकलीहुड्स हैं। और सबकी नजर तो खैर ग्लोबली अब वेस्ट एशिया तो अपनी जगह है ही है, पर ट्रंप और शी साहब की जो मुलाकात होनी है, शी जिनपिंग साहब की, ट्रंप साहब निकल लिए होंगे, पर इसकी चर्चा बाद में करेंगे क्योंकि लैंड करना है भारतीय समय अनुसार कल सुबह 7:30 बजे। तो कहने के लिए 13 से 15 की बैठक, लेकिन वो पहुंचेंगे कल सुबह हमारे टाइम के अनुसार, तो उस पर छोड़ देते हैं। अभी जब माहौल बनेगा तब बातचीत कर लेंगे। रिजल्ट हैवी डे है। 2 निफ्टी के नंबर्स एक्टर साहब ने, प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन पे मेंशन भी कर दिए थे। भारतीय एयरटेल और सिप्ला प्लस 9 और वायदा बाजार के नंबर्स। डॉक्टर रेड्डीज का इकलौता कल निफ्टी का नंबर आना था, वो बाजार बंद होने के बाद आया। उस पर रिएक्ट करना है। खूब एक्शन है भाई साहब। गिफ्ट निफ्टी के संकेत लेकर आइए क्विकली स्क्रीन पे। वेडनेसडे के दिन के लिए जो क्यूज हैं वो आपकी स्क्रीन पे, इन सबका निचोड़ जो है वो आपकी स्क्रीन पे। गिफ्ट निफ्टी में इन ग्रीन 50 पॉइंट के आसपास के उछाल के साथ कामकाज की शायद हम शुरुआत कर सकते हैं, तो एक डिसेंट सी इन ग्रीन सी ओपनिंग दिखने को मिलेगी, यही अपने आप में काफी। एशियन पियर्स आपकी स्क्रीन में अगर सुबह देखूं तो लाल और हरे के बीच में झूलते हुए नजर आएंगे। और फ्लिप करेंगे तो यूएस के मार्केट्स, कल जब हम सेशन की समाप्ति कर रहे थे, यूएस के फ्यूचर्स 1/4 से 3/4% दबाव में थे, पर उसके हिसाब से तो सेशन बुरा नहीं था उनका, मिला जुला सा सेशन था। आज सुबह की फ्यूचर्स स्पष्ट है। हैंडओवर मोटा मोटी जहां छोड़ा तो एक शेड ऊपर कहने के लिए नाम मात्र का मिल गया आपको। खैर, हुआ क्या, चल क्या रहा है, फ्रेश डेवलपमेंट्स क्या हैं, और वहां से समझ लिया जाए। भाई साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। कल तो इन्फ्लेशन रिलेटेड सारा एक्शन देखने मिला और फिर ब्याज दरों में बढ़ोतरी के जो डर थे वो फिर जाकर के बाजार में थोड़ा सा हावी होते हुए नजर आए थे। इस वजह से कल एक वक्त पर तो डाउ 400 अंक नीचे था, फिर जाकर के रिकवरी आई। और इन्फ्लेशन में अनुमान से खराब थे इन्फ्लेशन के आंकड़े, क्योंकि 3.7% के एक्सपेक्टेशंस थे एंड साल दर साल, और आया है 3.8%। और कोर सीपीआई 0.4% महीने दर महीने बढ़कर आई है और 2.8% साल दर साल। और अप्रैल जो हेडलाइन सीपीआई थी वो मई 2023 के बाद का सबसे
ऊंचा स्तर था, यानी कि 3 साल के सबसे ऊंचे स्तरों पर महंगाई थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनर्जी प्राइसेस में बढ़ोतरी की वजह से जो है महंगाई बढ़ी है, बाकी सभी सेक्टर्स को अगर आप देखें तो अपैरल हो, शेल्टर हो, एयरलाइन फेयर्स हो, हाउस होल्ड फर्निशिंग्स हो, उन सभी में कीमतों में बढ़ोतरी देखने मिली थी और उस वजह से हेडलाइन इन्फ्लेशन में इस तरह का आपको इजाफा देखने मिला है। अपैरल और हाउस होल्ड फर्निशिंग्स तो आप मान लीजिए कि टैरिफ्स की वजह से इनमें जो है कीमतों में उछाल देखने मिला है। और अर्थशास्त्री अब ये मानकर चल रहे हैं कि अगर ये मामला ईरान और यूएस के बीच का मामला अगर सुलझ भी जाता है तो भी महंगाई को नॉर्मलाइज्ड दरों पर आने के लिए अभी भी 2 महीने का वक्त लगेगा। तो ये डेवलपमेंट्स की वजह से कल एक वक्त पर तो बाजार नीचे थे, फिर जाकर के थोड़ी सी रिकवरी आई और नैस्डैक जो है और S&P 500 उनमें ज़्यादा बिकवाली इसलिए देखने मिली क्योंकि चिप शेयरों में मुनाफा वसूली जो है वो देखने मिली थी। नैस्डैक दोनों हालांकि निचले स्तरों से रिकवर होकर ही बंद हुए, लेकिन फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स जो है वो एक वक्त पर तो 7% नीचे था, फिर जाकर के थोड़ी सी रिकवरी आई और 3% की गिरावट के साथ बंद हुआ। कल दक्षिण कोरिया के बाजारों में थोड़ा सा जो है वो उधम मच गया था क्योंकि एक उनके प्रेसिडेंशियल पॉलिसी बनाने वाले जो अध्यक्ष है उन्होंने ये कह दिया कि एक एआई डिविडेंड लगाना चाहिए और उस एआई डिविडेंड को सिटीजन्स में बांट देना चाहिए। क्लैरिटी पहले एकदम से गिर गया था। हाँ, और फिर बाद में उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि ये पहले तो प्रेसिडेंशियल ऑफिस ने क्लैरिफाई किया कि ये उनकी निजी राय है और फिर उन्होंने खुद ने क्लैरिफाई किया कि भाई मैं कहने का मतलब मेरा ये था कि कोई विंडफॉल टैक्स लगाने की गुंजाइश नहीं है, ये एक्सेस रेवेन्यू जो है उस पे से जो है एआई डिविडेंड जो है वो दिया जाना चाहिए। अब जो ये महंगाई का आंकड़ा जो बढ़कर आया है यूएस में उसकी वजह से बॉन्ड यील्ड्स में जो है उछाल देखने मिला था। 10 साल की बॉन्ड यील्ड अब 4.5 के नज़दीक फिर से आती हुई दिख रही है। 2 साल की बॉन्ड यील्ड लगभग 4% पर और 30 साल की बॉन्ड यील्ड जो है वो 5% के पार निकल चुकी है। और बॉन्ड ट्रेडर्स अब ये मानकर चल रहे हैं कि अगले साल आने तक जो है ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो जाएगी या ना कि कमी आएगी। CME का फेड वॉच टूल अगर आप देखें तो उसमें सितंबर आते आते जो रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी है वो 5% से बढ़कर 9.5% हो गई है और अक्टूबर में अगर सितंबर में ना हुआ तो अक्टूबर में रेट हाइक की जो प्रोबेबिलिटी है वो 12.5% से बढ़कर जो है 19% तक पहुंच चुकी है। ये तो महंगाई के आंकड़े रहे कल, ये तो रिटेल महंगाई थी। आज होलसेल इन्फ्लेशन के नंबर आने हैं तो उस पर भी बाजार की नजरें होंगी। डोनाल्ड ट्रंप कल सुबह 7:30 बजे शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे, स्टेट बैंक्वेट अटेंड करेंगे, फिर शुक्रवार को फ्रेंडशिप फोटो खिंचवाएंगे कोट अनकोट, फिर जाकर के जो है बायलैटरल होगा, फिर लंच होगा। तो ये 2 दिनों का दौरा डोनाल्ड ट्रंप का है। शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात होगी। पूरा जत्था अपने CEOs का वो लेकर जा रहे हैं, इलॉन मस्क के साथ जा रहे हैं। लेकिन दोस्ती तो अब कहने के लिए तो अब लेकर जा रहे हैं क्योंकि टेस्ला का काफी कारोबार है चाइना में। जेनसेन ह्यूआंग लेकिन एनवीडिया के CEO जो है उस दल का हिस्सा नहीं है क्योंकि जेनसेन ह्यूआंग खुद अपनी कैपेसिटी में लगभग 18 महीनों में काफी बार चाइना जा चुके हैं क्योंकि एनवीडिया में चाइना का भी बहुत बड़ा जो है कारोबार है। केविन वॉर्श का कल US सेनेट में कंफर्मेशन हुआ इस बात को लेकर के कि वो फेड बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हिस्सा बनेंगे। जो 14 साल का उनका जो कार्यकाल होगा वो उनके फेड चेयर बनने की जो है कंफर्मेशन पे वोटिंग आज होनी है। हाँ। तो आज होगी, तो उस वजह से ये एक डेवलपमेंट है। तेल की कीमतें अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पर बनी हुई है 108 के आसपास। खर्ग आइलैंड में पिछले 3 दिनों से जहाज़ों की कोई आवागमन दिखाई नहीं दे रही है। ये ब्रिटिश सैटेलाइट इमेजरी, यूरोपियन सैटेलाइट इमेजरी का जो है दावा है कि पिछले 8, 9 और 11 तारीख को कोई भी ओशन बाउंड टैंकर दिखाई नहीं दिया। खर्ग आइलैंड कौन सा हुआ? जो उनका ईरान का वो जो बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हब है जिस पे पीछे मिसाइल अटैक भी हुआ था बीच में। हाँ, वो जहाँ पर वो धमकी दे रहे थे कि हम पूरा खर्ग आइलैंड उड़ा देंगे वगैरह वगैरह। वो तो ब्लॉकेट कर रखा, तो निकलेंगी क्यों बेचारे? तो इस वजह से तेल की कीमतें अभी भी जो है आज थोड़ी सी मतलब हल्की गिरावट है लेकिन अभी भी 107 पर बने हुए हैं। आज रिटेल महंगाई का सबसे बड़ा ट्रिगर यही है और फिर चीन से क्या डेवलपमेंट्स आते हैं वो बड़ी बात होगी। ओके, 2 ओवरनाइट डेवलपमेंट से क्विकली बता देता हूं। कल देर रात फाइनेंस मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन आ गया है। भारत सरकार ने 10% बेसिक कस्टम्स ड्यूटी और 5% AIDC एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस गोल्ड, सिल्वर और बाकी प्रेशियस मेटल्स पे लगा दिया है। आसान शब्दों में इंपोर्ट ड्यूटी या इंपोर्ट टैक्स जो है 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। 2024 के बजट में यही टैक्स रिड्यूस करा गया था 15 से 6 और अब 2026 में ये वापस रीइंस्टोर कर दिया गया है। क्यों करा गया है? PM मोदी ने क्लियर कट इंडिकेशंस दे दिए थे ऐसा कुछ होने वाला है
और बाजार इंतजार ही कर रहा था। तो हम जो अति उत्साहित होकर खूब सोना चांदी खरीद रहे हैं, भाई साहब पिछले साल FY26 में गोल्ड इंपोर्ट्स में 24% का ईयर ऑन ईयर जंप था, 58 बिलियन से बढ़ के 72 बिलियन। तो उस गोल्ड इंपोर्ट्स और प्रेशियस मेटल्स के इंपोर्ट्स पर कर्व करने के लिए और अपनी मच नीडेड इस समय फॉरेन रिजर्व्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्टेप उठाया गया। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, इन्फ्लेशन का प्रिंट आया कल 4 बजे भारत समय अनुसार। हेडलाइन में तो प्रोड्यूसर साहब ने लिखा है बढ़ गई है, मैं बता रहा हूं बड़ी कंफर्टिंग है। अप्रैल का CPI इन्फ्लेशन 3.48% पे आया, मंथ ऑन मंथ 3.4% से बढ़ के। स्ट्रीट एस्टिमेट्स थे 3.25% के। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन बहुत कंफर्ट जोन में। और ये ध्यान रखिए, ये नंबर्स आ रहे हैं जब पूरे मार्च में और पूरे अप्रैल में वेस्ट एशिया क्राइसिस अपनी चरम पे था। ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि हम और आप किस हद तक प्रोटेक्टेड हैं उस वेस्ट एशिया क्राइसिस से। हाँ, वेजिटेबल ऑयल वगैरह जिसकी PM मोदी ने इवन संडे को भी बात करी थी, वेजिटेबल ऑयल का इन्फ्लेशन इंच अप करा है, उसमें वेस्ट एशिया क्राइसिस का इंपैक्ट दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल नंबर्स कंफर्टिंग है, पर हाँ रिस्क काफी है क्योंकि अब तक रिटेल पंप प्राइसेस का पास थ्रू हुआ नहीं है। भाई साहब आज एक कैबिनेट बैठक है, मुझे तो वही लग रहा है। खैर ये सब देखते हैं, अपडेट्स क्या आएंगे। लेकिन इन्फ्लेशन का प्रिंट अब तक तो बहुत डिसेंट, एक्सपेक्टेशन से बेहतर कहना चाहिए आपको। आपकी स्क्रीन पे इंडिया इन्फ्लेशन प्रिंट नजर आएगा। लाइए जरा कल का निफ्टी रखिएगा स्क्रीन पे, वो पेन वाला सेशन, और रखिएगा बगल में FIDI के आंकड़े। कल के ट्रेडिंग सेशन में 2000 करोड़ रुपए की FIs की बाइंग थी, तो 8000 करोड़ रुपए के आसपास की DII की FIs की सेलिंग थी 2000 करोड़ रुपए की, और DIs की 8000 करोड़ रुपए की बाइंग। यानी कि मोटा मोटी 6000 करोड़ रुपए का नेट इंस्टीट्यूशनल इनफ्लो था, तब जाके निफ्टी का ये हाल था। ये वीरू किसी और बाजार में जाके लगाया है क्या ये लोग? पूछना पड़ेगा कौन से बाजार में लगा के है ना। मैं तो सोच रहा था जब एक्सेल फाइल डाउनलोड करी कि एटलीस्ट 8000-9000 करोड़ का आंकड़ा होगा, बट इट्स सरप्राइजिंग। सिंपली इट सजेस्ट इंपैक्ट कॉस्ट। इंपैक्ट कॉस्ट ने आपको मार दिया, आगे बायर नहीं था। रणनीति पे आते हैं आशीष। पहले तो गुड मॉर्निंग आपको। देखिए आशीष, कल हमने एक अप्रोच ली थी कि 751-781 वैलिड हो, जैसे ही हुआ खुलते ही हुआ अ ड्रिफ्ट, अ कोलैप्स टुवर्ड्स 23609, 23557 मिलेगा। वो मिल गया मिड सेशन तक। वो एक रीजनेबल टारगेट था। जो मेरी कल्पना शक्ति का आखिरी छोर था वो था 23557, बट अ फॉल बिलो 23500 और अ फॉल टिल 23300 वो इमेजिनेशन से परे था। देखिए 23500 वीकली पुट कंसंट्रेशन था, एक्सपायरी डे का पुट कंसंट्रेशन था, मंथली पुट कंसंट्रेशन था, और एक रीजनेबल प्रॉफिट टेकिंग जोन के बाद एक रीजनेबल ठहरने का जोन था, पर वो वायलेट हो गया। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि निफ्टी ने एक 7 और 8 अप्रैल के बीच के जो गैप फिलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी। गैप फिलिंग टेक्निकल्स ने कल अपना किरदार निभाया, एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक फिर भी ठीक ठाक रहा, बट वो सारी की सारी जो प्रेशर था ना, वो निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक का जो था वो निफ्टी पे विजिबल था। मैं कैसे ट्रीट करूंगा आज के सेशन को? पहली बात तो बिल्कुल आपने कही, मैं सरप्राइज हूं कि 1959 करोड़ रुपए की सेलिंग में और जब नेट कैश बाजार में था तब इस प्रकार का प्राइस डैमेज हुआ। दैट सिंपली सजेस्ट इंपैक्ट कॉस्ट। DIs का करीब 7990 करोड़ रुपए का बाय। इंडेक्स फ्यूचर्स आशीष FIs ने 2507 करोड़ का बेचा। निफ्टी पे ज्यादा सेलिंग थी। हमने क्या देखा? निफ्टी बैंक सिर्फ 218 करोड़ का बेचा है। तो वो जो निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी का जो एक कपलिंग इफेक्ट था वो निफ्टी को लेके आया। 2159 करोड़ रुपए की सेलिंग। स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी तरफ से कल करीब 651 करोड़ रुपए की सेलिंग थी आशीष। और नेट शॉर्ट 2,37,000 कॉन्ट्रैक्ट पहुंच चुके हैं। वो अपने शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज कर रहे हैं, एंड नो कवरिंग व्हाटसोएवर, कोई कवरिंग नहीं है। स्टैट्स देखिए अब ऑप्शंस के। कल 23,500 और 23,600 की कॉल सबसे ज्यादा बिकी है, तहजीब से बिकी है। जो दो कॉल्स नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, जो 13 मई से एक नया वीकली कॉन्ट्रैक्ट कमेंस हुआ है, उसमें ये दो स्ट्राइक्स बिके हैं आशीष, 23,500, 23,600, और नीचे 23,200 और 23,300। लेकिन मैंने क्या कहा अभी कि कल टेक्निकल्स ने अपना किरदार निभाया, तो उसको समझ लीजिए। जिस गैप को आप फिल करने जा रहे हैं ये पूरा तो हो गई मेरे ख्याल से आशीष। सूरत हाल भी वैसे ही है, सेलिंग, क्रूड, रूपी, उसका लोअर एज आता है, लेके आइए बेस वन। देखिए एक तो आज हमें शॉर्ट पे जो क्रीमी शॉर्ट था वो काफी हद तक मिल गया है। कल 23,557 मिल गया, उसके नीचे 200 पॉइंट आपको और मिल गए। एक बहुत अच्छा शॉर्ट तो मिल गया है। सो इट्स टाइम टू बी सिलेक्टिव, है ना।
एक काम कीजिए, मैं सिर्फ डिफाइन कर रहा हूं यहां पे बेस। ये जो 173 है ना, 23, 173, 151, ये उस गैप का लोअर एज है। इस चीज को जहन में रखिएगा। अब आइए पहले रेजिस्टेंस वन पे। टिल द टाइम मैं फिर कह रहा हूं, अब आपको शॉर्ट के साथ सिलेक्टिव होना पड़ेगा, रीजनेबल ट्रेजेक्टरीज में शॉर्ट करना पड़ेगा। कल तो 23, 151 पे 751 पे शॉर्ट मिल गया, बट नाउ अ ट्रेजेक्टरी क्लोजर टू RS1 वो एक बेटर ट्रेजेक्टरी होगी टू गो शॉर्ट। और एक बात याद रखिएगा, यही डिफाइन कर देता हूं, द मोमेंट यू विल ट्रेड अबव 533, लॉन्ग करें ना करें पर न्यूट्रल हो जाइएगा। न्यूट्रल, नो शॉर्ट नो लॉन्ग। उसके बाद देखिएगा चीजों को, अगर कोलैप्स हो तो फिर शॉर्ट करेंगे, अन्यथा मूव अबव 591 और 620, इंडेक्स एक शॉर्ट कवरिंग के फेज में जाने की कोशिश करेगा, कुछ प्राइस डैमेज कंट्रोल होगा। बट RS1 के नीचे इट्स सेल एंड राइज, बेस लेके आइए आप। शॉर्ट्स के लिए पहला टारगेट क्या होगा? दैट्स बेस वन। हमने वो कहां से लिया है रेफरेंस? पुट राइटर्स से। वो होगा बेस वन, चेक कीजिएगा अपने ट्रेड्स को। बट इन एनी केस अ कोलैप्स बिलो 263 वो लोअर एज गैप का टेस्ट होगा। बट फिर कह रहा हूं, आज शॉर्ट के साथ थोड़ा तर्कसंगत तरीके से आगे बढ़िए। क्रूड में थोड़ा सा प्राइस डैमेज है, बट स्टिल 107 की ट्रेजेक्टरी नॉट कंफर्टेबल फॉर अस, और मोस्ट स्पेशली आपका ये रुपी। बैंक निफ्टी कल लेके आइए, जिस प्रकार से जहां जिस ट्रेजेक्टरी में क्लोज हुआ है, शॉर्टिंग काफी थी, बैंकिंग सॉफ्ट फ्यूचर्स में प्राइस डैमेज काफी हुए हैं। यहां पे 54,000, 53,500, 53,800, 54,200 पे कॉल राइटिंग हुई है, और पुट राइटिंग याद रखिएगा 53,000 पे है, एंड मोस्ट स्पेशली जो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग आई है वो 52,000 पे है। लेवल्स लेके आइए। RS1 आपको सेल एंड राइज तब तक करना है जब तक कि RS1 की ट्रेजेक्टरी 53,800 और 54,040 की ट्रेजेक्टरी पार नहीं हो रही है। आप RS1 के नीचे एक सेल का आउटलुक ले सकते हैं, बट द मोमेंट इट विल गो अबव 54040 एंड 178, न्यूट्रल हो जाइएगा इस 200 पॉइंट की ट्रेजेक्टरी में। न्यूट्रल, कुछ नहीं करना है। अबव 178 अब फ्रेश अपस्विंग टुवर्ड्स 789 और 583 एंड 389 इज पॉसिबल। कल का सेल ट्रिगर हुआ था 54,040 के वायलेशन के बाद, तो इसीलिए कह रहा हूं यहां पे न्यूट्रल हो जाइएगा। और RS1 के नीचे अगर आप शॉर्ट करते हैं तो तर्कसंगत रीजनेबल टारगेट्स ऑन द डाउन साइड हैं बेस वन। और एक बार फिर से जरा रखिएगा बेस वन। क्या मैंने डिफाइन किया निफ्टी के केस में? दैट गैप लोअर एज। निफ्टी बैंक भी वो फिलिंग प्रोसेस शायद करे तो वो लोअर एज आता है 52,750 पर। आशीष, निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी हो गई। चलिए गाबा सर के पास चलते हैं आज के बढ़िया से चकाचक चार्ट्स के लिए। गाबा सर कहाँ हैं? गुड मॉर्निंग सर। आज के प्रिफर्ड ट्रेडिंग बेट्स। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। वीरू को भी गुड मॉर्निंग, व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। एक बात पहले मैं कह देता हूँ कि मैंने वॉक करना शुरू कर दिया। कल मैं रात को कॉफी लेने गया था, कोल्ड कॉफी, वरना मैं गाड़ी में जाता, मैं वॉक कर कर गया और वॉक कर कर आया। ये बात कंफर्म कीजिएगा और पीएमओ को बता दीजिएगा। वी हैव टू स्टार्ट, दैट्स ऑल, सेव फ्यूल। आज का जो फर्स्ट कॉल है, बोलिए कुछ बोलना था? कुछ नहीं। अच्छा किया आपने। थैंक यू। स्टॉक जो है एक लॉन्ग एक शॉर्ट। मुझे बायोकॉन पसंद है। बायोकॉन का भी ट्रेड करा है 404 पर। इतनी वीक मार्केट में भी स्ट्रेंथ काफी हद तक डेमोन्स्ट्रेट हुई। मेरे ख्याल से बायोकॉन हम ले सकते हैं। स्टॉप लगाएंगे 400 का, और टारगेट जो होगा ना होगा 410 का बायोकॉन। दूसरा जो भी मुझे पसंद है इस वक्त वो है शॉर्टिंग आइडिया, और वो है HCL टेक। HCL टेक में देखा जाए तो वीकनेस काफी अपेरेंट है और ब्रेकडाउन है। 1130 का टारगेट होना चाहिए। स्टॉप होगा 1158। तो एक वन लॉन्ग वन शॉर्ट, बायोकॉन अप, HCL टेक डाउन। एक खरीदारी एक सेल रेको है। बायोकॉन में बाय इनिशिएट करने का मन, और HCL टेक्नोलॉजीज दबाव और गहरा रहा होगा। लेवल्स नोट डाउन करिए। गाबा सर थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। 8 बजे वापस रीपैच करेंगे गाबा सर के साथ। आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज कंचन बता देंगे आपको। कंचन गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। सबसे पहली खबर तो आपने एड्रेस कर ली है, तो उसके चलते यहाँ पे जो गोल्ड ज्वेलरी वाले स्टॉक्स हैं वो फोकस में रहेंगे, जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। उसके बाद डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स आए हैं। नंबर्स में हमें नेगेटिव प्रिंट जो है वो देखने को मिला है। इबिटा में काफी बड़ी गिरावट है। इनफैक्ट यहाँ पे मार्जिन भी काफी लंबे डेंट खाते हुए दिखाई दिए हैं। यूएस सेल्स में भी काफी बड़ा डिक्लाइन जो है वो देखने को मिला है। टाटा पार के नंबर की बात करें तो यहाँ पे मुनाफे में 5% की गिरावट देखने को मिली है। इबिटा
एबिटा काफी गिरा है 20% करीबन। मार्जिन भी हमें 150 बेसिस पॉइंट्स तक गिरते हुए दिखाई दिए हैं। डिक्सन टेक के जो नंबर प्रिंट है वो भी हमें गिरते हुए दिखाई दिए हैं। मोबाइल रेवेन्यू जो इनका है वो काफी यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दिया है। वॉल्यूम्स में काफी डेंट पड़ा है जिसकी वजह से प्रॉफिट जो है कंपनी का वो आधा हो चुका है। मैक्स फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पे कंपनी मुनाफे से घाटे में ही आ गई है डायरेक्टली। जो हमने पिछले साल देखा था कि 31 करोड़ का मुनाफा था, उसके कंपैरिजन में अब 27 करोड़ करीब कंपनी घाटे में बैठी हुई है। उसके बाद का एक बड़ी डेवलपमेंट है यहाँ पे जो MSCI के चेंजेस है वो हमें 29 मई से लागू होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें इंडेक्स में कौन से स्टॉक शामिल होने वाले हैं तो वो है फेडरल बैंक, MCX, नैल्को, इंडियन बैंक, और बाहर आपको होते हुए दिखाई देंगे हंदई, जुबिलेंट फूडवर्क, कल्याण ज्वेलर्स, RVNL, और साथ ही साथ यहाँ पे काफी सारे शेयर्स ऐसे हैं जिनका वेटेज हमें अप और डाउन साइड में जाता हुआ दिखाई देगा। परफेक्ट है। ये सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो रडार पे रखिएगा। और अच्छा, ब्रेक के बाद मैं डेट कंफर्म कर लूँ, उसके बाद आता हूँ। ब्रेक के उस पार वैसे हमारे साथ होंगे केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया सर। ये सारे ओवरनाइट डेवलपमेंट, सारा माहौल जो गर्म होता जा रहा है, उस बीच में कमाई कैसे होगी ये समझ लेंगे अजय सर से। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, अभी जब बात हो रही थी ट्रम्प साहब के साथ, जो बड़े सीईओ जा रहे हैं उसमें एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग साहब नहीं है। एनवीडिया की तरफ से कमेंट स्टेटमेंट आ गए हैं, वो भी पार्ट होंगे उस चाइना ट्रिप के। दूसरा, तब और अब की सेकंड प्लेट स्क्रीन पर लेकर आइएगा। भाई साहब, महंगाई कहाँ का गड़बड़ा गया है ये बता रहे थे थोड़ी देर पहले हॉर्माज। वो आपको दिखेगा बॉन्ड यील्ड्स इंच अप कर रही हैं, वो दिखेगा आपको इंट्राडे में सोना। हमारे लिए तो 3:30 बजे से अब तक की कहानी मैंने स्क्रीन पर रखी है। अदरवाइज सोना चांदी ऊपर से कूल ऑफ हुए होंगे, लेकिन हमारे लिए तो हैंडओवर फिर भी बढ़िया है। 3:30 से अभी की स्थिति देखिए, हमें वो तेजी इक्विटीज को डाइजेस्ट करनी है, ना कि कमोडिटीज को। बाकी के वेरिएबल स्क्रीन पर हैं। अच्छी बात इसमें कि इतने दिनों से इंचअप करने के बाद कच्चा तेल जहां छोड़ा था वहीं टचवुड खड़ा हुआ है अभी तो। केडिया सर, गुड मॉर्निंग। ये कल सोने चांदी प्रेशियस मेटल्स में ड्यूटी बढ़ा दी, सीधा मान लो कि भारतीय बाजार में तेजी के साथ शुरुआत होगी क्या? और क्या ट्रेड वेड के गुंजाइश बैठती है कोई की? तो वेरी गोल्डन मॉर्निंग वी कैन से कि जिस दिन से गैप अप ओपनिंग आज होता हुआ दिखाई देगा वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज 9% का जो ड्यूटी है, पहले भी हमने देखी है ड्यूटी, तो गैप अप ओपनिंग होने वाला कोई अपॉर्चुनिटी तो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू में लेगा। बट मुझे लगता है कि 2,58,000 से 2,60,000 के करीब सोना ओपन होता हुआ दिखाई देगा। वहीं चांदी की भी अगर बात करें तो 290 के आसपास दिखाई देगा। बट ध्यान रखिए, इंडिया इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 750-800 टन सोना हम इंपोर्ट करते हैं हर साल, और इतनी बड़ी ड्यूटी हाइक के बाद और प्राइस मूवमेंट के बाद अब कितना इंपोर्ट आगे होगा वो देखने वाली बात होगी। बट आज मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट में वैल्यूएशन पे पॉजिटिव ओपन होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, ट्रेड कहां पे फिर बेहतर दिखता है अजय सर? मुझे लगता है ट्रेड का अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकता है। कल मार्केट जैसे क्लोज हुए थे, फिर भी एक वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट में 1,53,500 के ऊपर मिले तो लेके चलिए, करीबन 1,58 से 1,60 के आसपास गोल्ड और चांदी में भी अगर हम देखें तो कल मार्केट पॉजिटिवली बंद होता हुआ दिखाई दिया था। यहाँ पे भी मुझे लगता है 288 के टारगेट के लिए ले सकते हैं, बट गैप अप ओपनिंग होने वाले हैं आज ही। गैप अप ओपनिंग होना है, कहां खुलेंगे ये इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये स्टॉप लॉसेज हैं, ये टारगेट्स हैं। देखिएगा रिस्क रिवॉर्ड कहां बैठ रहा है, समीकरण बैठ कैसे रहे। इनफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तो ये ट्रेड इनिशिएट कर लीजिएगा। अजय सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। वो जब कंचन ने स्टॉक्स न्यूज खत्म करी थी, मैंने कहा था एक स्टॉक मेरे जहन में घूम रहा है, वो रिटेल फेवरेट है भाई, वोडाफोन आइडिया। दरअसल कल बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया था, मैं डेट से कंफ्यूज था इसलिए मैंने उस टाइम पे बोला नहीं। 16 मई यानी कि सैटरडे को इस कंपनी के नतीजे आने। अब वो कह रहे हैं नतीजों के साथ फंड रेजिंग प्रपोजल, उस पे भी इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। प्रेफरेंशियल बेसिस पे इक्विटी शेयर्स या वारंट्स जारी करने की तैयारी। वो मिस हो रहा था, मैंने कहा वो बता दूं। खैर, आज का इवेंट्स कैलेंडर लेकर आइए स्क्रीन पे जरा। वेडनेसडे का सेशन, वो सैंडविच सेशन तो ही है। कैबिनेट बैठक होनी है आज सुबह 11 बजे। नतीजों में
डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स पे हम रिएक्ट करने वाले हैं। तीनों वायदा के नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आए थे, टाटा पावर, डिक्सन, मैक्स फाइनेंशियल, उस पर रिएक्ट कर रहे होंगे। और आज देखिए कैसा रिजल्ट हैवी डे है। 2 निफ्टी, भारतीय एयरटेल और सिप्ला, इनके रिजल्ट्स, वायदा की 9 कंपनीज, इन दोनों के अलावा टीवीएस मोटर कंपनी, पीएफसी, डीएलएफ, ऑयल इंडिया, एचपीसीएल, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, केन्स टेक्नोलॉजीज और क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर्स, इन सब के नंबर्स। कैश में तो टाटा मोटर्स, भारतीय एक्साकॉम, वो लिस्ट लंबी है, बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं। भारतीय एयरटेल की आज जो बोर्ड मीट होनी है उसमें सब्सिडरी कंपनीज इंक्लूडिंग एयरटेल अफ्रीका के रीऑर्गेनाइजेशन पे भी इस कंपनी का बोर्ड विचार कर रहा होगा। क्या करने वाले, देखते हैं आउटकम क्या आता है। एक्स डिविडेंड कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एक एनआरबी बेयरिंग है, ₹2.25 का एडजस्टमेंट हो रहा होगा। ग्लोबली यूरोजोन का जीडीपी और आईआईपी दोनों आएगा। यूएस का हॉर्माल बता गए थे, सीपीआई के बाद क्या, डब्ल्यूपीआई, यानी वो कहते हैं पीपीआई इन्फ्लेशन, वो आ रहा होगा और उनकी क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज आ रही होंगी। 2 फेड स्पीकर्स की स्पीचेस लाइंड अप है, फेड मेंबर्स की स्पीचेस लाइंड अप है, कॉलिंस और कश्करी की। कुछ इंटरेस्टिंग बोले शाम को तो सुबह हम लोग बट ऑफ से बातचीत कर ही लेंगे। ना सिर्फ यूएस में क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा आना है, ओपेक की मंथली रिपोर्ट आनी है, आईईए की मंथली रिपोर्ट भी आ जानी है। यूएस फेड चेयर केविन वॉल्श साहब का कंफर्मेशन पे वोट आज शाम को पॉसिबल है, क्योंकि करंट फेड चेयर का टेन्योर फ्राइडे को खत्म हो रहा है, जेरोम पॉवेल का। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर से आज दिल्ली में मुलाकात करने वाले हैं। वैसे ध्यान रखिएगा, कल हमारे यहाँ ब्रिक्स मेंबर्स की फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक है, तो उसके लिए सब आ रहे हैं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे हैं। तमिलनाडु सीएम विजय को 13 मई तक का समय दिया गया था, वो क्रूशियल फ्लोर टेस्ट के लिए, प्रूव करें अपनी मेजॉरिटी, आज करनी पड़ेगी। और हाँ, ट्रंप और शी साहब की मुलाकात पे तो नजर है ही है, पर वो कल सारा अनफोल्ड हो रहा होगा। टेक्निकली आज रात में उनके लिए, लेकिन अपने लिए वो कल सुबह की कहानी है, इसलिए उसको छोड़ रहा हूं। गिफ्ट निफ्टी के क्यूज के साथ छोड़े जाता हूं। भाई साहब 50 पॉइंट ऊपर दिखाया था डॉक्टर साहब ने, मामला तो ठंडा पड़ गया है। फ्लैट ओपनिंग की तरफ भारतीय बाजार बढ़ते हुए। मॉर्निंग कॉल समेट रहा हूं, ब्रेक के उस पार आज के टॉप 20 को डिस्कस करेंगे। नमस्कार।